नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और अब मेरे इन अडेनियम के प्लांट्स पे 3-4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गया है, आज 5वां दिन है। तो मुझे वाटरिंग करनी है और कुछ पौधों में लीफ मुड़ने की समस्या दिख रही है और कुछ के कॉर्डेक्स भी हल्के से श्रिंक लग रहे हैं और बड्स ड्रॉप तो होते ही हैं, एक दो होते ही हैं। सारे के सारे बड्स जो हैं वो खिल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और वाटरिंग तो अब हमको करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है दोस्तों। और आप सभी के यहाँ भी जितने अडेनियम लवर्स हैं और जहाँ जहाँ लगाए हैं, पूरे भारत में अब गर्मी अच्छी खासी पड़नी शुरू हो गई है। तो खासकर ठंड प्रदेश को छोड़ करके बाकी सब जगह गर्मी पर्याप्त है। तो अभी ऐसा है कि हमको पानी ब्रेक करके नहीं देना है। अब इनको आप एक दिन के अल्टरनेट डेज पे पानी दे सकते हैं, पर मेरा ये 4-5 दिन का गैप हो गया है अभी। तो इस समय मुझे जो पानी देनी है, वाटरिंग करनी है, तो इस समय मैं इनको अभी कुछ भी नहीं दी थी। इधर के मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, मार्च लगा है, मार्च के मंथ में मैं भी इनमें कुछ भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या ग्रैनुअल्स कुछ भी नहीं दी हूँ। तो इस समय मैं इन पर अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है बायोवीटा का, यहाँ पे सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो ये जो सीवीड होता है ये समुद्री शैवाल से बना हुआ है दोस्तों, और समुद्री शैवाल से इसको तैयार किया गया है और इसमें सभी प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त होते हैं। अगर हम ये दे देते हैं तो हमें और किसी भी प्रकार की खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो जितने भी तत्व चाहिए हमारे प्लांट्स के लिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सभी इसमें विद्यमान हैं। और ये एक प्रकार से समुद्री शैवाल से तैयार होता है तो ऑर्गेनिक ही होता है, ये मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक नहीं है। तो ये पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं होता क्योंकि मैं लंबे समय से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे कभी इसका माइनस पॉइंट नहीं दिखा कि इससे मेरे पौधों को कभी कोई नुकसान हुआ हो। तो इस तरह से मेरे पौधे सभी चल रहे हैं और सारे अडेनियम को मैं एक साथ वाटरिंग करती हूँ। तो आज मैं अपने अडेनियम्स को वाटरिंग करने वाली हूँ और ये मैं बायोवीटा मिला करके दूँगी। तो ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसमें 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे, देखेंगे तो इसमें 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो और मैक्रो दोनों रूप में इसमें विद्यमान हैं और जो प्लांट्स के हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हमारे जो फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, सभी प्लांट के लिए ये बहुत उपयोगी विटामिन्स है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको किस तरह से देना है तो पहले भी मैं दिखाई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं देती हूँ। जैसे मैं ये 10 लीटर का बकेट ली हूँ, 10 लीटर का बकेट में इसमें मैं पानी फिल करके रखी हूँ, थोड़ा सा जगह मिलाने के लिए रख दी हूँ, खोलते हैं तो नीचे गिर जाता है। तो मैं इसमें बहुत कम मात्रा में देती हूँ। 10 लीटर का बकेट है तो इसमें मैं अपने टीस्पून के हिसाब से बोलूँ तो मैं 1 टीस्पून ही इसमें मिलाऊँगी, 1 टीस्पून से ज़्यादा इसमें मैं नहीं मिलाऊंगी। और उसको इसी में मिला करके फिर सारे पौधों में पौधों की साइज़, उनके लीफी ग्रोथ, उसके हिसाब से मैं सारे प्लांट में इसको अप्लाई करूंगी। क्योंकि जिसमें अगर पत्ता अभी नहीं भी निकला है तो डायरेक्ट कलियां बन रही हैं, आप देखिए डायरेक्ट कलियां बन रही है तो इनको तो पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, पानी इनके जो वाष्पित होकर निकलते हैं वो तो पत्तियों के माध्यम से ही निकलते हैं दोस्तों। तो उसके लिए जिनमें पत्तियां नहीं हैं उसको हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे। कॉर्डेक्स सिकुड़ रहा हो अगर, तब उसमें हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। और लेकिन फिर भी ये देखेंगे कि उसमें गलन तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं दिख रही है, रॉटिंग तो नहीं दिख रही है। उसके बाद आप उनको पानी दीजिए। मेरे भी कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें अभी पर्याप्त मात्रा में पत्तियां नहीं निकली हैं, तो मैं उनमें इनकी मतलब 1 से 2 कप के हिसाब से ही, जितना बड़ा गमला है, जैसी मिट्टी है उसके हिसाब से ही इनमें मैं इनको दूंगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसको बना लेते हैं। तो बनाने के लिए मैं इसमें इसको ओपन करती हूँ और इसी से ही दूंगी अंदाज से, क्योंकि यूज़ करते करते आइडिया हो जाता है कि हमें कितना देना है। इस तरह से मैं बॉटल ओपन कर ली हूँ और इसमें मेज़रमेंट के लिए भी इसमें दिया गया है।
इसके अंदर ही अगर चम्मच नहीं लेके आए हैं आप, स्पून नहीं है, तो इसमें निकालने के लिए भी काफ़ी अच्छा से 1 लीटर का बॉटल है, इसलिए उसको इस शेप में दिया गया है जैसे कोन निकला हो, तो इससे वेस्ट नहीं होता और गिरता है तो डायरेक्ट स्पून में या जिसमें भी आपको निकालना है मेजरिंग करने के लिए, उसमें डायरेक्ट गिरता है। पाइप का हाफ कट है, उसको दोनों तरफ से मोड़ के रखा गया है, ऐसा है। सुंदर सी इसकी पैकिंग है। तो हम इसी में से इसमें डालेंगे, देखिए कैसे। और ये बड़ा डब्बा है और ढक्कन भी बड़ा है, तो मैं इसमें आधा ही लूँगी, क्योंकि ये 20 लीटर में मैं डालती तब इसको लेती। तो ये आधा जो डिब्बा है इसमें मेज़रमेंट के लिए मैं इसमें ले ली हूँ। और ये गाढ़े कलर का काले रंग का ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको हम मिलाएंगे तो हमारा पूरा पानी ही एक ब्लैकिश कलर में ये चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको दोस्तों मिला देते हैं। इस तरह से देखिए, पर्याप्त था। इसका ढक्कन ही बहुत है ना, बड़ा सा है इसका ढक्कन। 1 लीटर का मग है, तो इसमें पूरी उंगली, मतलब 1 इंच देखिए गहराई पूरी डूब गई है मेरी उंगली ऐसे। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि इसमें 1 टीस्पून से ज़्यादा ही गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों, और मिलाने के बाद में फिर इसको हम अपने पौधों को देंगे। ये तुरंत ही मिल जाता है, वाटर सॉल्युबल है, बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये मिला लिए, और जब ये पूरी पानी दे लेंगे तो फिर से बना लेंगे, क्योंकि एक बार में तो सभी प्लांट के लिए बनना संभव नहीं है। तो इस तरह से जब मिला लेते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाता है और इस प्रकार से दिखता है ये। और ज़रूरी नहीं है कि आप बायोवीटा ही दें, आपके यहाँ जो भी अवेलेबल है आपके यहाँ मार्केट में, आपके शहर में, तो आप उसे ही लेकर के दीजिए। इस तरह से सीवीड एक्सट्रैक्ट मांगेंगे तो मिल जाएगा। अलग अलग नामों से अलग अलग मिलते हैं, हर शहर में एक ही प्रोडक्ट मिले ज़रूरी नहीं है। कई सागरिका भी मिलता है, सागरिका भी बायोवीटा ही है, और इसी प्रकार से और भी कई नाम हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक सागरिका ही याद आ रहा है, बायोवीटा का ये है। और इसके अलावा यहाँ पर आप इस समय अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो वो भी दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड भी इसके जड़ों के ग्रोथ और पौधों के पूरे ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल फैक्टर है। तो आपके पास सीवीड है तो सीवीड दे दीजिए, यदि आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं। और कुछ यदि इस समय बर्ड्स वगैरह ड्रॉप हो रहे हैं और कोई समस्या है, तो आप इसमें एक अलग से, मैं उसके लिए बनाना पड़ेगा वीडियो, इसमें लंबी हो जाएगी, तो उसमें चूना का भी उपयोग कर सकते हैं। खाने वाला चूना जो होता है, पान की दुकान पे मिल जाता है, तो वो भी ले करके आप इसमें घोल के इनको दे सकते हैं। तो सभी जो गार्डनर हैं दोस्तों अपने अपने हिसाब से इसमें अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करते रहते हैं, तो मैं तो आज यही दे रही हूँ। चलिए मैं आपको 2-4 प्लांट्स में दे के बता देती हूँ कि किस तरह से देना है। देखिए इसमें पत्तियाँ काफ़ी हैं, सभी तरफ पत्तियाँ हैं, तो और इसको हम इस तरह से दे देंगे चारों तरफ। ये देखिए, दूसरे में भी इसी तरह से देना है। ये देखिए, 1 मग पानी मेरे 3 प्लांट में हो गए, और तो और चौथे में भी हो गया, चौथे प्लांट में भी चला गया। तो इस तरह से मैं सारे गमलों में अपने पानी दे दूँगी। और इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल भी ना तो इसमें कलियाँ दिख रही हैं और ना ही पत्तियाँ दिख रही हैं। और मिट्टी इसकी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पूरी तरह से ड्राई है। ये देखिए, नीचे तक पूरी ड्राई है। ये देखिए, नीचे से भी पूरी ड्राई है। तो ऐसी स्थिति में इनको पानी चाहिए, लेकिन हम इसमें पूरा भर के नहीं देंगे, उनकी तुलना में आधी ही देंगे, क्योंकि हमारा कॉडेक्स वगैरह सब सही है। कॉडेक्स भी प्रेस करके दिखाई, देखिए, लेकिन इसमें उतना ही पानी देंगे जितना इसको मिल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि इसका पानी निकल नहीं पाएगा। पत्तियां हैं नहीं तो वाष्पित कैसे होंगी।
तो उसके हिसाब से ही हमको पानी देना है। जिसमें पत्तियां हैं, कलियां हैं, फूल हैं, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दीजिए, और जिसमें नहीं है तो उसको कम मात्रा में दीजिए। जो बिल्कुल जिसमें लीफी ग्रोथ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए इस पौधे को जैसे देना है। सभी मिट्टियों का मेरा वही हाल है दोस्तों। ये देखिए ये फ्लावरिंग वाला है, फिर भी इसकी मिट्टी भी उतनी ही ड्राई है। ये देखिए पोरस मिट्टी है पूरी, आप उंगलियों से पूरा इन पे चला सकते हैं, इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पानी इनमें अभी ये पानी दूंगी। और इसके बाद अब मैं इनको 1 दिन के बाद में पानी दूंगी। अब कल पानी नहीं दूंगी इनको, फिर से परसों दूंगी। चलिए दोस्तों मैं पानी दे देती हूँ। और हमेशा अब देख रहे होंगे आप मेरे यहाँ का वेदर कैसा दिख रहा है। अब शाम हो गया है। जब मैं ये वीडियो और ये सब लेकर के बैठी थी तब 6:10 हो गए थे। तो हमेशा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी फर्टिलाइज़ करते हैं या पानी भी देते हैं, अभी वाटरिंग भी करते हैं इस मौसम में, तो इनको शाम को कीजिए। या तो अर्ली मॉर्निंग में दे दीजिए या फिर शाम को। दोपहर में मत दीजिए। दोपहर में कभी भी फर्टिलाइज़र वाली पानी और सादा पानी भी मत दीजिए। उस समय पौधा, पॉट सब एकदम ज़्यादा गर्म होते हैं, और ऐसे समय में आप इनको पानी दे देंगे तो वो जो इसका कॉडेक्स है, मिट्टी भी गर्म है, पॉट भी गर्म है, तो ऐसा उबलता हुआ पानी बन जाएगा दोस्तों, और वो हमारी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। कॉडेक्स को हमारा पौधा सरवाइव करने की जगह हमारा पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से चलिए मैं पानी दे देती हूँ। आपने भी एडेनियम लगा रखा है तो, और यदि मार्च में अभी तक आपने किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र उसमें नहीं दी है तो अब आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। और कभी भी इसको बिल्कुल 4 दिन 8 दिन में ही नहीं देना है दोस्तों, कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए आपके फर्टिलाइज़र यूज़ करने में। जैसे मैं अभी दे रही हूँ तो अब इसको नेक्स्ट टाइम मैं फर्टिलाइज़ करूँगी कम से कम 15 दिन में। 2 हफ्ते तक मैं अभी इनमें कुछ भी नहीं दूँगी। हाँ, इनमें मैं फॉलियर स्प्रे करूँगी अभी 052-34 का। किस तरफ? वो भी इस तरफ जिधर मेरी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इनमें कुछ पत्तियाँ भी निकल जाएंगी, और 1-2 दिन बाद इनमें मैं फॉलियर स्प्रे करूँगी 052-34 का, ताकि जिनमें कलियाँ नहीं आ रही हैं, जिसमें बड्स नहीं बन रहे हैं, वो भी मेरे फ्लावरिंग पे आ जाए। तो इस तरह से दोस्तों मेरा एडेनियम का पूरा सेक्शन चल रहा है, और मैं इनमें अब बहुत इत्मीनान से अब 1 घंटे पानी डालूँगी, उसके बाद ही मेरा काम ख़त्म होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि पूरा वाटरिंग करते हुए तो मैं नहीं दिखा सकती, वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, और कोई टॉपिक भी नहीं है, बस इतनी सी चर्चा करनी थी आप लोगों से। थैंक यू सो मच दोस्तों।